My precious, precious friends, God cares for you. मेरे अति प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। The Bible says in 1 Peter 5:7, पहला पत्रस 5:7 में बाइबल कहती है, cast all your burdens on the Lord, यहोवा पर अपना सारा बोझ डालो, for He cares for you. क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। Maybe you think God doesn't care about you. हो सकता है आप सोचते हो कि परमेश्वर को आपकी कोई चिंता नहीं। No, my friend. ना मेरे मित्रों, He cares for you. वो आपकी चिंता करता है। He cares for you. वो आपकी चिंता करता है। God wants to pull you out of all your captivity. परमेश्वर आपके हर एक बंधुआई से आपको बाहर निकालना चाहता है। God wants to give you everything that you have lost back to you in double measure. और परमेश्वर चाहता है आपने जो कुछ भी खोया है आपको वो दुगने हिस्से के साथ लौटाए। And I want to tell you the secret of how to get that blessing. और मैं आपको वही रहस्य बताना चाहता हूँ कि कैसे उस दुगने आशीष को आप पाएं। Come, let's listen to this great truth. आइए हम इस महान सत्य को सुने। Let me just tell you what happens when God's hand comes upon you. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है तब जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। If you read Luke chapter 24 and verse 50, यदि आप लूका 24 और उसके 50वें वचन को पढ़ें, before Jesus ascended to heaven from the earth, इससे पहले कि यीशु मसीह जमीन से स्वर्ग पर उठा लिया जाता, he was moved with compassion to see his disciples. और तब उसने जब अपने चेलों को देखा तो उन्हें देखकर वो बहुत तरस में भर गया। Finally, और अंत में before he went up to heaven, इससे पहले कि वो स्वर्ग में जाता, he looked at his disciples, उसने अपने चेलों की ओर देखा raised his hands towards them, और उनकी ओर अपने हाथ को उठाया and he blessed them. और उसने उन्हें आशीष दी। He blessed them. उसने उन्हें आशीष दी। The hands of Jesus are blessing hands. यीशु मसीह के जो हाथ हैं वो आशीष देने वाले हाथ हैं। His hands are full of blessing. उसके हाथ आशीषों से भरे हुए हैं। Now he is going to do that. और अब वो ऐसा करेगा। When he looked at his disciples, जब उसने अपने चेलों को देखा, he remembered him saying to them, और उसे याद आया कि वो उनसे कहता है, You my disciples, कि तुम जो मेरे चेले हो, it is you who were with me in the moment of my tribulations. ये तुम थे जो मेरे साथ रहे जब मैं मेरी परेशानी के दौर से गया। When I went through tribulations, जब मैं सताव के दौर से गया, when I, Jesus, went through जब tribulations, मैं जो यीशु हूँ सताव के दौर से गया, you my disciples were with me. तो तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ थे। You my disciples were with me. तुम जो मेरे चेले थे मेरे साथ रहे। Of course, हाँ, all the time during his life on earth, Jesus was crying and crying and crying, thinking about the death that was coming to him. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और हर समय जो है वो रोते थे उस मृत्यु के बारे में सोचकर जिसका सामना उन्हें करना था। Hebrews 5:7 says, इब्रानियों की पत्री 5:7 का, he would go to a lonely place कि वो एकांत के स्थान में जाता and he would cry with a loud voice. जोर से वो रोता था, पुकारता था, Like a madman he will cry एक पागल व्यक्ति की तरह से वो पुकारता था, रोता था, with much tears. बहुत आंसुओं के साथ, Tears will roll his eyes. और उसके आंसू उसकी आंखों से बहते थे। You know, Jesus wipes away the tears of other people, आप जानते हैं यीशु मसीह औरों की आंखों से आंसू पोंछते हैं, but he had to cry for himself. लेकिन उसे अपने आप के लिए आंसू बहाने पड़े। Why? क्यों? Because of the death that was coming to him, क्योंकि वो जो मौत उसके सामने आने वाली the थी, cross that he had to bear. उस क्रूस की वजह से जो उसे उठानी थी, Every day early in the morning he will cry for और himself, हर दिन सुबह ही भोर को वो अपने लिए रोता था, all alone, अकेला, alone. बिल्कुल अकेला। At that moment, और उस समय just once, he wanted his disciples to cry with him for him. केवल एक ही बार उसने ऐसा चाहा कि उसके चेले उसके साथ मिलकर उसके लिए रोएं। But in John 16:32, लेकिन यूहन्ना 16वें अध्याय के 32वें वचन में, as he said, you disciples, when I need you most, you will run away. और उसने कहा कि तुम जो मेरे चेले हो, जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। When Jesus begged them in the Garden of Gethsemane, जब गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने उनसे विनती की, in Matthew 26:38, मत्ती 26:38 में,
Oh, my soul is exceedingly sorrowful unto death. वो उसने कहा कि मेरा प्राण मेरी मृत्यु के लिए बहुत ही व्याकुल है। My disciples, मेरे चेलों, please pray with me. मेहरबानी करके मेरे साथ मिलकर दुआ करो। Pray for me. मेरे लिए दुआ करो। Pray for me. मेरे लिए दुआ करो। But did they pray? क्या उन्होंने दुआ करी? No. नहीं। They all went to sleep. वो सारे सो गए। And when his disciple Judas came, और जब उसका चेला यहूदा आया, all his other disciples got up and ran for their lives. और उसके बाद जो उसके सारे चेले थे वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर भाग गए। One man even left his dress and ran naked. एक तो ऐसा आदमी था जो अपने कपड़े छोड़कर ही वहां नंगा भाग गया। There was nobody to pray for Jesus for his tribulations. कोई ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह के लिए दुआ करे, उसके सताव के लिए दुआ करे। He had to cry all alone. उसे तो अपने आप के लिए अकेले रोना पड़ा। But then how did he say that his disciples were with him in the moment of his tribulations? तो अब वो कैसे ये कह सका कि उसके सताव के समय उसके चेले उसके साथ थे? Jesus also had to go through the tribulations of the people who came to him for prayer. और यीशु को उन लोगों की वजह से भी सताव के दौर से होकर जाना पड़ा जो लोग उसके पास प्रार्थना कराने आए। The Bible says in Matthew 8:17, और बाइबल कहती है मत्ती 8:17 में, Jesus took our sicknesses and carried our weaknesses. कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को लिया, हमारी दुर्बलताओं को उसने उठा लिया। Every time a sick man came to him, और जब कभी कोई बीमार आदमी उसके पास आता, a sick woman came to him, या कोई बीमार औरत उसके पास आती, Jesus was moved with compassion यीशु उसे देखकर तरस से भर जाते थे and literally took that person's sickness upon himself. और बिल्कुल वो उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लेते थे। The blindness of that blind man came upon him. और फिर अंधे आदमी का अंधापना उसके ऊपर आ गया। The lady who had a bent back, her suffering came upon Jesus. और वो औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी उसका दुख उठाना यीशु मसीह पर आ गया। And everyone's suffering हर एक के दुखों को उसने उठा लिया came upon him. यीशु मसीह के ऊपर उसके Look सबके at दुख him आ गए। before the grave of Lazarus. लाजर की कब्र के सामने उसे देखे, When he saw Mary and Martha crying, जब उसने देखा कि मरियम और मार्था रो रही है all the friends of Mary crying with her, और मरियम के सारे रिश्तेदार मित्र उसके साथ रो because रहे, their brother Lazarus was dead and gone. उसकी वजह यह थी कि उनका भाई जो लाजर था वो मर गया था, चला गया था। The burden of death came upon him. और जो मौत का बोझ था वो उसके ऊपर The आ गया। burden of the loneliness of the two sisters came upon him. उन दोनों बहनों का अकेलापन यीशु मसीह के ऊपर आ गया And he began to cry. और वो रोने लगा। He began to cry. वो रोने लगा He began to और cry. वो रोने लगा। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, Every time the people came with the problems, जब कभी लोग अपने मुसीबतों के साथ यीशु मसीह के Jesus पास आए, took their problems upon himself. यीशु मसीह ने उनके समस्याओं को अपने ऊपर उठा लिया। That's why the problems left those people and they went back totally healed, totally free. और इसीलिए तो वो लोगों का बोझ जब यीशु मसीह पर आ जाता था तो आया हुआ व्यक्ति एकदम बिल्कुल आजाद होकर छुटकारा पाकर जाता था। It was at this time और ये इस समय when he went through the trials and tribulations of the people to deliver them, his disciples supported him. और वो समय जब लोगों का बोझ और लोगों की तकलीफें उसके ऊपर आई थी, उस समय उसके चेलों ने उसकी मदद की He थी। was so comforted when his disciples helped him to take the burdens of the people out of them. और उसे बहुत दिलासा मिलती थी जब उसके चेले उसकी मदद करते थे कि वो लोगों का बोझ अपने ऊपर उठाकर लोगों को आजाद करके भेजे। And Jesus said, और यीशु मसीह ने my कहा, disciples, मेरे चेलों, it is you who have stood with me ये तुम थे जो मेरे साथ खड़े रहे to wipe away the tears of the people, ताकि लोगों के आंसुओं को पोंछा जा to सके, take their trials upon myself and deliver them and heal them. ताकि उनकी परीक्षाओं को मैं अपने ऊपर लेकर उन्हें जो है चंगाई दूं, छुटकारा दूं। So I am raising my hands और इसीलिए मैं अपना हाथ तुम्हारे लिए and I उठाता am हूँ blessing you, और मैं तुम्हें आशीष देता blessing हूँ you, और मैं तुम्हें आशीष I'm देता blessing you. हूँ और आशीष देता हूँ। even this morning. और आज की सुबह भी Jesus is looking at you यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है and he is saying, you are my son, और वो कह रहा है कि तुम मेरे बेटे you हो, are my daughter, तुम मेरी बेटी हो, who has helped me to take the burdens of the millions of people who have called the Jesus Calls Prayer Tower. जिन्होंने मेरी मदद की ताकि उन लाखों करोड़ों लोगों के बोझ को जो कि यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में फोन करके अपनी तकलीफें बताते हैं, उनकी तकलीफों को मैं ले सकूं। We are praying
हम प्रार्थना कर रहे in हैं the prayer tower. प्रार्थना भवनों But में, you know, Jesus is also praying even today. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आज भी प्रार्थना करते हैं? Hebrews 7:25, इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 25वां वचन, Romans 8:34. रोमियो की पत्री 8:34 Jesus में, is still praying for the people to be saved. यीशु मसीह अभी भी लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं ताकि वो नजात या उद्धार को पाएं। We are only praying with him. हम केवल उसके साथ दुआ कर रहे हैं। He is taking over the burdens of the people, वो लोगों के बोझ को ले रहा है, but not with tears, this time with his power. लेकिन अब वो आंसुओं के साथ नहीं बल्कि अपनी सामर्थ के साथ ये काम कर रहा है। You as partners of the ministry, just like the disciples of Jesus, you are also with him, caring for his tribulations. और जैसे यीशु मसीह के साथ उसके चेले उसकी सेवा में सहभागी थे, आप भी इस सेवकाई के साथ मिलकर आप उनके बोझ को उठाने में हमारी मदद कर रहे हैं। Today the hand of the Lord will come आज परमेश्वर का हाथ आप पर आएगा and transform you, और आपकी जिंदगी को बदल देगा। give you a new heart. वो आपको एक नया दिल देगा, Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल न हो। My friend, I believe you enjoyed listening to this great truth. मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस महान सत्य को सुनने में बड़ा ही आनंद पाया होगा। The Lord has compassion on you, परमेश्वर आप पर दया करता है and you will have perfect peace. और आप सिद्ध शांति को पाएंगे। Be more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर होंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, I pray that you will heal the broken heart of your dear son, your dear daughter. मेरी प्रार्थना है कि आप अपने प्रिय बेटे, अपनी प्रिय बेटी के टूटे हुए हृदय को चंगा करेंगे। Give them the strength through the love they have for you to forgive others. आप उस प्रेम के द्वारा से जो औरों के लिए क्षमा करने का उनके हृदय में प्रभु जी आप उन्हें बल दें। Help them to rejoice in you and not worry about the wickedness of the people that has come against them. उनकी सहायता करें कि वहाँ पर खुश होने पाए, इसके बदले नहीं कि उन सारी चिंताओं के कारण से जो उनके दो लोगों के द्वारा जो उनसे द्वेष रखते हैं उन पर आई है। Let them never even think about the wrongs done by the other people against them. कभी भी उन चीज़ों के लिए जो लोगों ने उनके साथ बुरी की है प्रभु जी, उनके बारे में सोचने भी ना पाए। Give them the heart to only look at your love for them and say, what can man do? Because God is for me. आप उन्हें ऐसा हृदय दें कि वो हर एक को देख करके यही कहे, परमेश्वर ने जब मेरे साथ है तो कौन है जो मेरे साथ बुरा कर सकता है। Give them the strength to forgive. आप उन्हें समर्थ करें कि वो औरों को माफ करें। Give them the strength to depend only on your love. उन्हें सामर्थ्य है कि केवल आपके प्रेम पर आधारित हो। Give them back everything in double measure. उन्हें सब कुछ दुगने हिस्से के साथ आप वापस लौटाएं। No more losses for your children, आपके संतानों के लिए कोई हानि ना हो, but let them have golden blessings, लेकिन वो स्वर्णिम आशीषों को पाएं। great honor. महान आदर I put it upon them ये मैं उन पर रखता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम। Father, पिताजी, I pray for everyone who is celebrating their birthday, their anniversary. Lord, give them great blessings this year. मेरी प्रार्थना है कि हर एक जो इस समय इस माह में अपने जन्मदिन या अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे, इस आने वाले वर्ष में अपने महान आशीष में Let them have double portion from you, Lord. वो आपसे दुगने हिस्से को प्राप्त करने पाए प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों। मेरा नाम रवि है। मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम स्मिता है और मैं रवि की पत्नी हूँ। मैं सन 1995 में युवा सहभागी बना हूँ। उसी समय से मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ। मेरी शादी 2004 में हुई थी और मैं बहुत ही खुश थी। उसके बाद 2005 में मेरा बेबी प्रेग्नेंट हुआ, उसका मिसकैरेज हुआ। फिर 2006 में भी मेरा बेबी प्रेग्नेंट हुआ था। 2006 में दूसरा अबॉर्शन हुआ। हम उस वक्त बहुत ही टूटे हुए थे। हम प्रभु से सहायता मांग रहे थे। इसी वक्त 2008 में मुझे भगवान ने एक बेटी दी, लेकिन वो भी गुजर गई। उस वक्त हम काफ़ी दुख समय से गुजर रहे थे। हमारी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। हम भगवान से सहायता मांग रहे थे। उस परिस्थिति में हमने सब कुछ यीशु के चरणों में रख दिया और उसके साथ
हम प्रार्थना और प्रार्थना में ही लगे रहे और फिर उसी वक्त 2008 में भाई पॉल दिनाकरन ने एक टीवी प्रोग्राम में हमें आश्वस्त किया कि ब्रदर रवि, तुम जो समय से गुजर रहे हो उस समय को भगवान समाप्त कर रहे। उन्होंने हमारा नाम लिया और हमें आशीष दी। परमेश्वर आपको बच्चे से आशीषित करेंगे। रवि, you are praying so much. आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। God is giving your wife a child in her womb right now in Jesus' name. परमेश्वर इसी समय आपके पत्नी के गर्भ में संतान को दे रहा है। और उन्होंने ऐसा कहा, हमारा जो घर है उसमें एक सांप घूम रहा था और वो घर में एक एक रोग भेजता था, श्राप भेजता था, जिसके कारण मेरा गर्भ नहीं रुकता था। और उसके बाद उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। Every demonic spirit हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां trying to bring sickness into the families, जो परिवार में बीमारियों को लाता है, especially the demonic spirits which come like a snake into the homes, और विशेष करके दुष्ट आत्मा की शक्ति है जो सांप के समान आती है, I rebuke you in Jesus' name. मैं तुमको यीशु के नाम से धमकाता हूँ। I command you to leave the homes और leave the families in Jesus' name. और ये प्रार्थना करता कि घर और परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और उसके बाद ही 1 माह के बाद मैं गर्भवती हो गई और फिर 9 महीने बाद ही मुझे एक बेटा हुआ है। उसका नाम मैंने सैमुअल रखा है। हम दोनों, मेरी बीवी और मैं, बहुत खुश हूँ। शामिल के आने के बाद हमारा जीवन ही बदल गया। घर में आनंद का माहौल छा गया। ये मेरा सैमुअल है। ये आज 3 साल का है। बहुत अच्छा है बेटा है। जब हम फैमिली में प्रेयर को बैठते हैं, हमारे साथ प्रेयर को बैठता है और इसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं कि पॉल दिनाकरन ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना किया, भगवान से हमारे लिए मध्यस्थता की और हमारे सभी दुखों को आनंद में बदल दिया। और सच में मैं हृदय से प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं भाई पॉल दिनाकरन का बहुत आभारी हूँ। हमारा पूरा परिवार उनका बहुत आभारी है। जिस परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन में आशीषें दी हैं, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने को तैयार है। अगर आप भी किसी टूटे हुए के आंसुओं को पोंछकर उन्हें खुशी देना चाहते हैं, तो आप अपनी दान राशियों को यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001।